Hello students, Kostre Garcia here and we are back to the next topic. It is probability. Probable is possible. Whenever there is uncertainty, बाबा ये चीज होगा कि नहीं, तो probability will come into picture. जैसे कॉइन है, टॉस किया, आप क्या बोलते हैं? किंग और स्केल, या हम लोग क्या बोलते हैं? हेड और टेल. क्या आएगा मालूम नहीं, अनसर्टेनिटी इज देयर, सो प्रोबेबिलिटी विल टेक प्लेस. क्यूबिकल डाइस, वो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, स्नेक लैडर, वो उड़ाया, उसके ऊपर स्कोर है 1 2 3 4 5 6. कौन सा स्कोर आएगा उसके ऊपर डिपेंड है, आप जीतोगे या हारोगे. पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी इज देयर. 52 कार्ड्स आर देयर. एक कार्ड उड़ा मैंने, रेड है या ब्लैक है? सोचो, किंग है या स्केल है, किंग है या क्वीन है, मालूम नहीं है. तो पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी, क्या शक्यता है घटने की, हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकली. एक्चुअली क्या होगा मालूम नहीं, हम थियोरेटिकल बताने वाले, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी के पहले कुछ चीजें मैं बताऊंगा. सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट. What is random experiment? It is an act or action which has one or more outcomes. ये एक एक्शन है जिसको वन और मोर आउटकम्स है. All outcomes are equally probable, कोई और कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, उसके बाद होगा सैंपल स्पेस. इट इज सेट ऑफ, ये सेट है, संच, ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जो मैंने ऊपर आपको आउटकम बताया, किसका आउटकम? ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जो हमने ऊपर रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका सब आउटकम हम एक साथ करने का, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यहां लिखूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, और मैं यहां लिखूंगा उसका सैंपल स्पेस. तो आपको अच्छा आइडिया आएगा. बच्चों, आपने स्टडी किया है शायद स्कूल में, इसलिए मैं रिवीजन करके इसको ट्रीट कर रहा हूं. ये मैं रिवीजन समझ रहा हूं आपके लिए. पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड. एक कॉइन है, वो टॉस किया, और रादर वो लोग बोलते हैं कॉइन की जगह फेयर कॉइन. ये फेयर यानी क्या है? फेयर एंड लवली लगाता है क्या? वो नहीं है. फेयर यानी अनबायस्ड. मैं बताता हूं क्या है फेयर. और फेयर कॉइन इज टॉस. तो सैंपल स्पेस में होगा आइदर हेड और टेल. कितने आदमी है सरकार? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 2. इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स. n ऑफ एज, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2. अब फेयर कॉइन क्या है? आपने शोले पिक्चर देखा है क्या? नहीं देखा तो देखो. उसमें वो हीरो होता है अमिताभ बच्चन, और दूसरा उसका दोस्त है धर्मेंद्र, और दोनों गांव में जाके बसंती बिसंती कुछ राडा करते हैं. वो जो अमिताभ बच्चन है उसके पास एक कॉइन होता है, और कुछ भी या पोजीशन आया जहां चूज करना है दोनों को, अमिताभ और धर्मेंद्र को, वो चीज, तो कौन जीतेगा इसके लिए वो अमिताभ बच्चन एक कॉइन टॉस करता है, और हमेशा वो अमिताभ बच्चन ही जीतता है, क्योंकि उसके दोनों बाजू पे हेड होता है. हेड हेड, तो अमिताभ को मालूम है हेड ही आने वाला है, तो वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है. ऐसे कॉइन को अनफेयर कॉइन बोलते हैं. वो फेयर कॉइन नहीं है,
और हमारा कॉइन कौन है? फेयर कॉइन। नहीं तो बच्चे बदमाश है, कुछ भी कर देंगे, बोलेंगे शोलो पिक्चर में दिखाया था हमें कॉइन, वो अनफेयर था। ये फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन मतलब जिसके एक बाजू हेड है और टेल है, और दोनों का चांस 50% है। कभी कभी क्या है, कभी कभी जीतने के लिए वो कॉइन है उसके एक साइड पे वो मेंढ लगाते हैं, पैराफिन वगैरह, उससे वो बाजू जड़ होती है, हेवी होती है और हमेशा नीचे रहती है, और हमेशा जो चाहिए वो हेड या टेल जो चाहिए ऊपर आ सकता है, वो भी अनफेयर कॉइन है। अनफेयर काम करना मत। सो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, सैंपल स्पेस को 2 एलिमेंट है। दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। दो फेयर कॉइन उड़ा है, दो, क्या होगा सैंपल स्पेस? अच्छा, 2 फेयर है तो दोनों हेड आ सकता है, हेड हेड, या फिर पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे टेल, नहीं नहीं नहीं, पहला टेल दूसरा हेड, नहीं नहीं, दोनों टेल आ सकते हैं। मतलब कितने चांस है एन ऑफ एस? कितने आदमी है? 1 2 3 4, 4 आदमी है। सो सैंपल स्पेस में 4 आदमी है, ये सैंपल स्पेस है, एंड देयर आर 4 सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। और उसके बाद तीसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट में लेता हूं, a cubical die is cast। जरा cubical यानी ऐसा ऐसा होता है वो die, you know, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ नीचे 6, ऐसे क्यूबिकल डाई होता है। आपको सांप सीढ़ी खेलते हैं आप, स्नेक एंड लैडर। और क्यूबिकल डाई का सो सैंपल स्पेस स्कोर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? 6। अंडरस्टूड? 1 क्यूबिकल डाई। चौथा होगा 2 डाइस। देखो, एक को डाई बोलते हो, अनेक को डाइस बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक को भी डाइस बोलते हैं, डाइस फेंको। अरे डाइस नहीं, डाई, 2 है तो डाइस। और 2 डाइस आर कास्ट या थ्रोन, अलग शब्द यूज करता हूं। तो सैंपल स्पेस में क्या आ सकते हैं? बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है। पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 1 आएगा, या पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 2, या पहले पे 1, दूसरे पे 3, या 1 4, या 1 5, या 1 6, या फिर 2 1 2 2 6 करते करते लास्ट में 6 1 2 6 6। बच्चों, बीच में बहुत सारे केसेस है। तो कितने केस है ये आपको पता है? ये 6 by 6 यानी 36। यू मस्ट हैव स्टडीड दिस, अंडरस्टूड? 2 डाइस आर थ्रोन, सैंपल स्पेस में 36 केस आएंगे। तो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। अब हमें देखना है प्रोबेबिलिटी। पहले अब ये कॉपी करो, बाद में मैं सिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी, और यहाँ कंप्लीट करो। 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 1 5 1 2 5 6 and so on. Understood? Please copy this. Now student, the next concept is event. What is event? मैं लिखता हूं यहां पे, event is a subset of sample space. ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसका सबसेट। सबसेट मतलब क्या? कोई भी एलिमेंट 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या सब, या ये दो, उसको बोलते हैं सबसेट। जैसे अ क्यूबिकल डाइस कास्ट, सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। इवेंट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, जनरली a capital letter like A, B, C. A cubical dice cast, getting even number. Getting even number is an event, because even number क्या है? 2 4 6 8 10। सर क्या? अरे सर डाइस कास्ट ना, हाँ, तो व्हाट इज सैंपल स्पेस? 1 to 6।
अब हमें इवन नंबर चाहिए, सॉरी तो क्या आएगा 2 4 6, क्योंकि इवेंट शुड बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो कुएं में है वही हमारे बादली में आएगा, कुएं में नहीं वो बादली में नहीं आएगा। मराठी में म्हण आहे, आड्यात नाही तर पोहऱ्यात कुठे येणार। आड मीन्स कुआ, वेल, पोहरा मीन्स दैट योर बादली स्मॉल बकेट। अगर वेल में नहीं है तो बकेट में कहां से आएगा? तो वही मांगो जो सैंपल स्पेस में है, समझे? तो क्यूबिकल डाइस का स्कोर इज 1 to 6। अगर आपको सैंपल इवन नंबर चाहिए तो 2 4 6। इसको बोलते हैं इवेंट ए, ये इवेंट है, गेटिंग इवन नंबर। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? अब हम भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, probability is denoted by this letter P of A। P of A यानी probability of event A, it is equal to n of A upon n of A's, number of sample points favorable to A upon total number of sample points। So what to find here? A यानी getting even number 2 4 6। What is n of A? n of A कितने आदमी है A में? 1 2 3, और n of A 6 है, n of A 6 है। so यहाँ पे what is P of A? P of A n of A upon n of S। A के सैंपल पॉइंट 3, S के सैंपल पॉइंट 6, 3/6 यानी 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जाएगा बच्चों। अंडरस्टूड? प्रोबेबिलिटी इज n of A upon n of S। इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ओके, तो जो सैंपल स्पेस में वही मांगो। अंडरस्टूड? वैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड एग्जांपल, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड आस्किंग फॉर हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है? A coin is tossed, तेरे सैंपल स्पेस में क्या आएगा? हेड आएगा या टेल। तो कितने आदमी है सैंपल स्पेस में? 2 आदमी है, हेड और टेल। सो ए गेटिंग हेड, आपको हेड चाहिए, तो बोलो कितने हेड है सैंपल स्पेस में? एक ही है, गेटिंग हेड मुझे हेड आना चाहिए इधर, एच, गेटिंग हेड इज एच। सो व्हाट इज एन ऑफ ए? ए मध्ये कितने लोग है? 1। So what is P of A? N of A upon N of S and 1 upon 2। This is probability of head। अंडरस्टूड? इस प्रकार से यहाँ पे अगर आपको पूछा probability B is getting score of 7, getting score of 7, बोलो probability क्या है? अरे सो गेटिंग स्कोर ऑफ 7, सैंपल स्पेस में 7 नहीं है तो हमारा बी एम्प्टी रहेगा, नल से। गेटिंग 7 के अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं सर, 7 आएगा क्या? अरे 7 सैंपल स्पेस में है क्या? नहीं, फिर नहीं आएगा। तो सैंपल स्पेस नहीं है तो इवेंट में कैसे आएगा? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो बी यानी गेटिंग स्कोर ऑफ 7 एम्प्टी रहेगा। सो बी में कितने आदमी है? 0, कुछ नहीं, एम्प्टी है वो, 0। व्हाट इज पी ऑफ बी? P of B is n of B upon n of S, that is equal to what is n of B? 0 upon 6 यानी 0। ओके, इसको बोलते हैं 0 इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 है, ये नल सेट है। अंडरस्टूड? सो ये इवेंट हो नहीं सकता। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो इवेंट घट ही नहीं सकता, जो ऑकर नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 0। ओ सर क्या पूछा, इम्पॉसिबल, अभी हम कैसे करेंगे? नो, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इफ इवेंट इज इम्पॉसिबल, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। अंडरस्टूड? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। सो प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 आ सकती है, कभी नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं, क्योंकि n ऑफ b कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
बी में कितने सैंपल पॉइंट रहेंगे? 0, कम से कम 0 रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, या ज्यादा ही रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कितने रहेंगे बी में सैंपल पॉइंट? पूरा सैंपल स्पेस इतने रहेंगे। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। समझे कि नहीं? अगर मैंने पूछा डाई इज कास्ट और हमें इवेंट चाहिए, स्कोर इज 1 2 3 4 5 6, सी इवेंट क्या है? स्कोर इज 1 2 3 4 5 6। बोलो, सी ऐसा इवेंट है जिसका स्कोर 1 2 3 4 5 6, तो सी में कौन आएगा? सी में 1 2 3 4 5 6। सो आपका सैंपल स्पेस आ गया। हाँ, वही तो पूछा था। तो व्हाट इज एन ऑफ सी? एन ऑफ सी क्या आएगा? 6। एंड पी ऑफ सी, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 6 अपॉन 6 1। इसको बोलते हैं सर्टन इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा सिलेबस में पूछ सकते हो। अभी सर्टन इवेंट यानी घटने वाला ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी और वो होगा सैंपल स्पेस। देखो पूरा सैंपल स्पेस इधर आएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी यानी एन ऑफ एस ही है, अगर ये सी यानी सैंपल स्पेस ही है, पूरा सी यानी सैंपल स्पेस ही है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और हमेशा प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ये रूल देखो कैसे आया, समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज 0 और 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा कब होगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए से। बी एन ऑफ बी एन ऑफ एस से बड़ा हो नहीं सकता। सैंपल स्पेस से ज्यादा कोई आता है कि इवेंट में? नहीं। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में से इवेंट में आएगा। तो इवेंट मोटा से मोटा होके सैंपल स्पेस होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, और इवेंट जब एम्प्टी होगा तो नल सेट होगा तो 0 आएगा। इस प्रकार से आप क्या सीखा? व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एबीसी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी घट नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो 100% घटेगा, सर्टेन इवेंट। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, बोलो कोहली बोला हेड और टेल, तो कोहली ही जीतेगा ना, क्योंकि जब कॉइन टॉस करेगा तो हेड या टेल आएगा। सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट आएंगे और कोहली भी बोलता है हेड या टेल, तो कोहली के पास भी 2 एलिमेंट है, तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्या आएगा? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 2 अपॉन 2 1 सर्टेन इवेंट। क्योंकि सैंपल स्पेस पूरा का पूरा कोहली ने बोला, बरोबर ना? आपको हेड या टेल में से ही बोल रहे हैं, लेकिन कोहली बोले इंडिया में मैच हो रहा है, अरे हमारा ग्राउंड है, हाँ हमारा सब लाइट, हमारा प्रेक्षक लोग है, सब ऑडियंस, तो मैं बोलूंगा वो मैं राजा हूँ, तुमको खेलने का तो फुट जा इंग्लैंड। कोहली बोला हेड और टेल, तो कोहली जीतेगा, क्योंकि जो आएगा वो हेड होगा या टेल होगा, तो सर्टेन इवेंट होगा वो। ओके, इस प्रकार से होता है। अंडरस्टूड? मैं यहाँ पे कुछ चीजें रिमूव करता हूँ। कोई एग्जांपल दिया मैंने सर्टेन इवेंट का, आप पीछे जाके, कि आपके सिलेबस में वैसे पूछता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बताया कि इम्पॉसिबल इवेंट मैंने बताया आपको, ऐसे एग्जांपल देते थे। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन, पीछे जाके वीडियो में आप क्या करो, एक एक ऐड करो, लिखो।